गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सारे प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। एक्चुअल में ये क्लास बनाई जा रही है क्लास 11th के लिए, क्लास 11 और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किस किस क्लास में, क्लास 9th में भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये क्लास 11th और नीट के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अब हम लोग 11th के साथ नीट के भी क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके टॉपिक्स को भी डील करते हुए चलेंगे। तो ये बेसिकली नीट प्लस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है और आप सभी लोग इससे जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर्स करते रहिए। आप लोगों का प्यार चैनल को इसी तरह से खूब मिलता रहे। और हम लोग इसीलिए एक नया सेशन शुरू किए हैं क्लास 11th का। इसकी वीडियोज़ आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 10-11 बजे के अप्रॉक्स, 12 बजे के अप्रॉक्स आपको अपडेट हो जाएंगी। 11 बजे के अप्रॉक्स मॉर्निंग में अपडेट हो जाएंगी डेली रेगुलर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद हो सकता है कि जुलाई वगैरह से ये क्लासेस आपकी प्रॉपरली आपको 7 बजे सुबह ही मिल जाएं कि दिन में आप पढ़ाई कर सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन। जो टॉपिक है हमारा क्या है? मोशन इन प्लेन। ये चैप्टर 3 है सीबीएसई में, चैप्टर नंबर 3 है, जिसके आज 2 टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोशन इन प्लेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है, इसमें पहला टॉपिक जो है स्केलर एंड वेक्टर है। और ये स्केलर और वेक्टर वही स्केलर वेक्टर है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था सेम वही चीजें हैं। स्केलर क्या होता है? स्केलर दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर। स्केलर का डेफिनेशन लिखिए। द फिजिकल क्वांटिटी which have only on one magnitude only one magnitude, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वो क्या होता है? वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड आर ओनली साइज, या सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? साइज होगा। उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हैं? इसका एग्जाम्पल हो गया, सपोज कर लीजिए, मास, डिस्टेंस। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर आपको किसी को यह कहना हो कि 1 kg चीनी लाइए, तो आप क्या कहेंगे? 1 kg चीनी ले आइए। इससे अदर कुछ और बताएंगे क्या? ऐसा कहेंगे क्या कि 1 kg चीनी पूरब की तरफ से लाइए या 1 kg चीनी पश्चिम की तरफ से लाइए? ऐसा तो आप कहेंगे नहीं। यानी आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। आप कभी भी किसी चीज को उठाया, सपोज दैट आपने एक ऐसे स्प्राइट की बोतल उठाई, तो इस बोतल का क्या बताएंगे? इस बोतल में क्या है? 1 लीटर स्प्राइट है या 2 लीटर स्प्राइट है इस बोतल में। आप ये थोड़ी ना बताएंगे कि इस बोतल में क्या है? 2 लीटर स्प्राइट ऊपर की तरफ से है, 2 लीटर स्प्राइट नीचे की तरफ से है। यानी आप उसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके चीजों को बता रहे हैं। डायरेक्शन वहां पे कोई मायने नहीं रख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा ये। और इस पे अभी हमने देखा क्या क्या कि मास है, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ से आप ले सकते हैं, लेंथ। अभी वॉल्यूम, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट को जब आप बीएससी वगैरह में जाएंगे तो टेंसर भी पढ़ाया जाता है कि ये स्केलर भी है और क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। तो ये याद रखिएगा कि those physical quantities which have only one magnitude or only size is called scalar quantity। कौन सी क्वांटिटी कहाएंगी? स्केलर क्वांटिटी कहाएंगी। अब कौन कौन सी क्वांटिटी हैं? जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो, वॉल्यूम, स्पीड, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ETC।
ये सब क्या है, अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हमने यहीं पढ़ लिए, और इन्हीं 10 में से सीबीएसई बोर्ड में या आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो 10 तो यहीं आपको याद हो गए, और टोटल 94 क्वांटिटीज आपके जो सिलेबस है आपका सीबीएसई का, उसमें 94 डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिया हुआ है, यानी 94 फिजिकल क्वांटिटीज का आपको ऐसे धीरे 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 जब आप क्लास 12 तक पूरा कंप्लीट करेंगे, या जो लोग कंप्लीट कर चुके होंगे वो कर लेंगे इस चीज को कि कौन सी क्वांटिटीज उसमें स्केलर है, कौन सी क्वांटिटीज क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आप टोटल डायमेंशनल फॉर्मूला वाले में जाके 94 क्वांटिटीज 96 क्वांटिटीज का वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें हैं और कैसे ये डिफाइन हो रहा है। तो ये सबका हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी में एक हमेशा याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि जैसे क्या हुआ 5 kg लिखा हुआ है, तो ये 5 kg मैग्नीट्यूड है, 5 एम्पियर लिखा हुआ है, तो 5 एम्पियर करंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है। 5 मीटर लिखा हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन 5 मीटर के बाद लिख दे ईस्ट, 5 मीटर और यहां लिख दे ईस्ट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन भी आ गया। तो अब ये 5 मीटर इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर इस डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस नहीं बचा, लेंथ नहीं बचा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया। और जब ये डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका सेंस क्या आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ, इट मींस दैट इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन आएगा और ये बताएगा कि इतना। जैसे आप कपड़े की दुकान पे गए तो आप कहते हैं हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको क्या दीजिए, 2 मीटर कपड़ा। कभी आप ये नहीं मांगते हैं कि हमको क्या करिए, 2 मीटर कपड़ा नॉर्थ के डायरेक्शन से नाप के दीजिएगा, ईस्ट के डायरेक्शन से नाप के दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करते हैं। आप हमेशा क्या कहते हैं कि हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर आपको क्या करते हैं, मेजर करके काट के दे देते हैं। तो वो 2 मीटर क्या है या 5 मीटर क्या है, आपका स्केलर है। लेकिन जब यही आप कहेंगे कि हमारा जो दुकान है या जो मकान है या जो हमारा स्कूल है वो 500 मीटर इस डायरेक्शन में है, कहां से, हमारे घर से, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप इसके साथ क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ आपने क्या बता दिया, डायरेक्शन। तो अब आइए नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantities, those physical quantities which have both magnitude and direction is known as vector quantities, which have known as vector quantities। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज कही जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन दोनों है, ये दोनों डायरेक्शंस इसके पास है, दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शंस भी हैं, बोथ प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो जाएगा, मास था, अब क्या हो जाएगा, वेट। क्योंकि वेट क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वेट क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो वेट हो जाएगा। वेलोसिटी था, वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, और क्या होगा, एक्सेलरेशन के बाद भी इसमें बहुत सारी लीनियर फोर्स हो जाएगा, फोर्स, फिर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क,
टॉर्क कितनी क्वांटिटीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 टॉर्क। टॉर्क के बाद लिखिए एंगुलर लीनियर मोमेंटम लिखा, यही लिख लीजिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट क्या था, स्केलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायरेक्शन। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक आया है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिख लीजिए, ETC। हमको लग रहा है कि पर्याप्त हो गया, लगभग ये सफिशियंट है आप लोगों को, 10-12 यहां पे आप जान लेंगे और आगे आप कर लेंगे कि कौन से स्केलर हैं कौन से वेक्टर हैं, उनको आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेट हो गया। वेट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, वेट का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है। क्यों होता है, क्योंकि W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें हो जाता है, तो वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लगता है। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी के साथ स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ करती थी, स्पीड। स्पीड और ये है, स्पीड में जब हम वेक्टर डायरेक्शन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट किससे बना है, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस में हम क्या जोड़ देंगे, डायरेक्शन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक्सेलरेशन, फोर्स तो हम हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। सपोज करिए इसको हम इस पे लिख रहे हैं, जिस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स, तो हमारे हाथ से लगने वाले फोर्स का क्या है, एक डायरेक्शन है। देखिए एक डायरेक्शन है फोर्स का, ठीक। जैसे अगर हम इसको क्या करें कि ऐसे देखिए, अभी आवाज होगा, आवाज हुआ, फोर्स हम क्या लगा रहे थे, फोर्स। तो फोर्स हमेशा फोर्स में डायरेक्शन होगा, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब क्या है, हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हमको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज अच्छे से समझ में आ गई। उसमें 10-10 एग्जाम्पल, 11-12 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, लगभग 20 फिजिकल क्वांटिटीज को सामने से हम गुजर चुके हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क, टॉर्क पूछ रहे हैं कि टॉर्क क्या है। टॉर्क क्या होता है, बलाघूर्ण आघूर्ण होता है। सपोज कर लीजिए कोई आपको दौड़ा रहा है मारने के लिए, आपने क्या किया, दरवाजे का हैंडल पकड़ा और कम में फोर्स लगाया, लेकिन क्या होगा, ऐसे गया, तो ये टॉर्क होता है। यानी किसी एक फिक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो बताता है वो क्या हो रहा होता है, टॉर्क के बारे में बता रहा होता है, ठीक। तो ऐसे किसी के ऐसे बाल पकड़े और ऐसे घुमा के लड़ा दिए तो इसमें क्या आएगा, ठीक। लेकिन आप अपने को फिक्स रखिएगा, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे लग रहा होगा, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगला पॉइंट क्या है, अब हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए हम एक वेक्टर लेके चल रहे हैं जो है डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसमें दो चीज होगा, एक का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और सेकंड क्या होगा, डायरेक्शन। क्या होगा, डायरेक्शन। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट क्या है, बी है। ए और बी पॉइंट के बीच में, किस पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में हम बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में। तो यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, देखिए एरो लगा के बताए हैं, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अच्छा बोर्ड पे अगर हम देखें, ऐसे देखें तो इधर कॉपी पे क्या होता है, ईस्ट, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। यानी अब अगर इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना, ऐसे लिखना रहता तो हम लिख देते स्केलर में ए बी बराबर क्या लिख देते, 5 सेंटीमीटर लिख देते। अब क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए बी। अच्छा वेक्टर का एक सिंबल ऐसे ऊपर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सिंबल, एक एरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे,
एरो, राम जी का तीर लगा रहेगा। किसका तीर? राम जी की तीर लगी है। जब राम जी की तीर स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। और राम जी का तीर नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्केलर। तो समझ में आया? क्या लगेगा? राम जी का तीर। अब राम जी का तीर लग गया यहां पे ए बी के ऊपर, क्या बन गया? 5 सेंटीमीटर। किधर है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हुआ। क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ध्यान से समझिएगा, जिधर तीर जा रहा है, तीर जिधर जाएगा, जिस तरफ तीर जा रहा है, इस वाले को कहेंगे हेड। क्या कहेंगे? हेड। और जो ये पीछे वाला है इसको क्या कहेंगे? टेल। अच्छा, तीर में भी 2 होता है ना, एक क्या होता है? अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़ना रहता, देखो कितना कठिन होता। हेड को कहते हैं हिंदी मीडियम में वाणाग्र, वाण के आगे का हिस्सा वाणाग्र, ठीक। और पीछे वाले को कहते हैं पूंछ, ठीक। तो ये टेल है, पीछे टेल है और आगे क्या है? हेड है। हेड और टेल समझे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हेड हो गया और ये क्या हो गया? टेल हो गया। जहां से चल रहे हैं टेल वहां पे लिखेंगे, और जहां पहुंचा वहां पे क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। वो उसका क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये कैसे शो होगा? ए बी जो है ये इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, इसको दिखाने के लिए मॉड में ए बी लिख देंगे, वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो ये किसकी वैल्यू बताने लगेगा? ए बी का वैल्यू बताने लगेगा। अगर मॉड में लिख दिए, मॉड फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो ये क्या बता देगा? इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। 5 सेंटीमीटर वैल्यू निकाल के हमको देगा। समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। अच्छा, अगर सपोज कर लें इसी को हम ए वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, या वेक्टर पी लिख दिए तो वेक्टर पी बराबर क्या होगा? ए बी। ऐसे यही चीज है। इसको कहीं कहीं पे ऐसे लिख देगा कि ये ए बी तो लिखेगा, लेकिन ए बी के साथ ही क्या लिख देगा? यहां लिखेगा ए, यहां लिखेगा बी, लिखेगा ये क्या है? वेक्टर पी है। तो ये समझते रहिए कि वेक्टर के ऊपर लगा है तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा सिंपली। अब ये जो चीज है इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ ए बी। क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ ए बी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ ए बी। नोट कर लीजिए ये पूरा। वेक्टर और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक क्या है? पोजीशन वेक्टर, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 2 चीजों में कंसीडर करेंगे। पहला क्या है कि हम इसको 3 डायमेंशनल फिगर में न लेके 2 डायमेंशनल फिगर में अगर लेंगे, 2D में लेंगे, तो आप लोगों को समझने में क्या होगा? बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए हम इसको 2D में ले लेते हैं। हम बनाते हैं एक एक्स एक्सिस और दूसरा हम क्या बनाते हैं? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये दोनों जहां पे मिल रहे होंगे इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन। ये ओरिजिन हो जाएगा और ओरिजिन का पोजीशन 0 0 हमेशा होता है। अब कोई भी पॉइंट यहां पे दिया हुआ है ए, इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसके पोजीशन का, वही हमारा क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। मतलब इस ओ से ए तक की दूरी को, ओ ए ऐसे वेक्टर ओ ए क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर होगा। क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। हो सकता है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो? 2 3 हो। क्या हो कोऑर्डिनेट? 2 और 3 हो। तो ये क्या हो गया? 2 3 हो गया। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया कि ये अगर हम किसी भी पॉइंट को कहां से लेंगे? ओरिजिन से कंसीडर करेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ ए। ठीक, इसको हम आर से दिखा सकते हैं, वेक्टर आर है ये। ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर आर लिख सकते हैं। यहां पे कोई पॉइंट है बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर भी हम कहां से लेंगे? 0 से ही लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ओ बी।
ये क्या हो जाएगा, R1 ले सकते हैं इसको। तो ये OB बराबर क्या हो गया, R1, वेक्टर R1। हमेशा पोजीशन कहां से कंसीडर हो रहा है, ओरिजिन से। ठीक है, कहां से कंसीडर हो रहा है, ओरिजिन से। अब यहां पे अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। किसी टाइम टी पे, एनी इंस्टेंट टी, कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे था, उस ए पॉइंट पे हमने उसका पोजीशन वेक्टर बनाया आर। तो डेफिनेशन क्या बना, तो डेफिनेशन बना इसका, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बना अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक वेक्टर हमने खींचा कहां तक, टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल के पोजीशन तक, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी, यानी कोई टाइम था टी टाइम में, वहां पे हमने देखा कि 5वें सेकंड पे यहां पे कोई पार्टिकल है। ठीक, तो ये हमने बना दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर आर की वैल्यू यहां क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, देखिए वेक्टर आर का वैल्यू जो हो जाएगा, अब यहां पे ऐसे एक छोटा सा फिगर बनाए, ऐसे लिखे, यहां पे पोजीशन क्या है 2,3 है, यानी x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है 2, और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चला है 3, यहां पे 3। तो इसका पोजीशन फाइंड करना है, तो ये 3 है, तो ये यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किए, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हम पाइथागोरस थ्योरम से अगर लगाना चाहें तो क्या लगा लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √13। अच्छा, ये कितना आ गया √13। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर √13। डायरेक्शन कौन सा है, ये अगर ईस्ट होगा और ये कौन सा होगा नॉर्थ, तो किधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, किधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, डायरेक्शन किधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। इतनी चीज हो गई। तो आप ये समझ में आया कि पोजीशन वेक्टर अगर किसी का बताना है, अब अगर कोई पूछ दे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो आप सीधे बताइएगा अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, एक वेक्टर जो कहां से खींचा जा रहा है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल के पोजीशन तक जो ओरिजिन से खींचा गया वेक्टर है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, एट एनी इंस्टेंट टी। और इस पे एक हमने न्यूमेरिकल भी लगा लिया कि अगर 2.3 कहीं पे वैल्यू दी हो और पूछ रहा हो कि उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखाइए क्या होगा, तो उसके पोजीशन वेक्टर का वैल्यू √13 और नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और ये पूरा वेक्टर बना दिया हमने, ये आर से उसको डिनोट कर दिया, यहां OA से भी डिनोट कर दिए, ये फुल आंसर हो गया। तो आप एक क्वेश्चन 3.2 पे निकालिएगा अपना, किस पे निकालेंगे 3.2 पे। अच्छा 3.2 पे भी निकालेंगे तो यही चीज आएगी, √13 ही आएगा, लेकिन एक चीज बदल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां 2.3 जब आएगा तो यहां √13 ईस्ट नॉर्थ लिख देंगे, क्या लिख देंगे ईस्ट नॉर्थ, क्योंकि एंगल्स बदल गया। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ, ये ईस्ट के तरफ ज्यादा झुका हुआ लग रहा है और ये किसके तरफ लग रहा है, नॉर्थ के तरफ ज्यादा, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट भी इसको लिख सकते हैं, सेम यही आंसर इसके लिए भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होगा। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, इसी फिगर में ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसी फिगर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझा दे रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। नोट कर लीजिए इसको। वेक्टर में भी हम क्या लेंगे, 2D फिगर लेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर ही लेंगे, ऐसे 2 डायमेंशनल फिगर हमने यहां पे भी लिया, यहां भी हमने क्या बनाया, 2D फिगर ही बनाया है। अब इस 2 डायमेंशनल फिगर में ध्यान से समझिएगा, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना कहीं पे, तो मान लेते हैं कि टी टाइम जब था, टाइम कितना था, टी था, टी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे थी, ठीक, पोजीशन ए पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या बनाया था, OA, या क्या बनाए थे R। ठीक, दूसरा कुछ समय के बाद ये डिस्प्लेस होके कहां चला गया, B पे, कहां चला गया B पे, तो टाइम भी क्या हुआ होगा,
चेंज हुआ होगा, टाइम t है यहां पे, और यहां टाइम क्या हो गया होगा, t1 हो गया होगा, टाइम बढ़ा होगा ना, टाइम तो कभी रुकता है ही नहीं। आप जिंदा रहिए ना रहिए, मर जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता टाइम पे। आपके जिंदा रहने से, पढ़ने से, लिखने से, न पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी ना करिए, एकदम बैठे रहिए घर पे, ठीक, मेहनत ना करिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, उससे कोई फर्क टाइम को पड़ता ही नहीं है। टाइम एक ऐसा चीज है, वो हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। तो टाइम चल रहा है, तो टाइम क्या हुआ, t से t1 तक पहुंच गया। तो जब टाइम पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ये बॉडी, तो ये बॉडी ए से धीरे धीरे घिसकते घिसकते कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई। अच्छा, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओ ए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, ओ बी। तो अच्छा, इसको हम आर टी लिख दे, आर टी लिख दे रहे हैं, क्या हो गया, आर टी। मान लीजिए ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, और t1 माइनस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना हुआ, t। मान लीजिए ये 10 सेकंड था और ये 2 सेकंड था, ठीक, 10 में से 2 सेकंड घटाए कितना सेकंड आ गया, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में ये कहां से कहां पहुंच गया है, ए से बी पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ए से बी पे पहुंच गया। अच्छा, तो पोजीशन वेक्टर तो आप लोगों को क्लियर है, अभी पढ़ाए थे कि ओरिजिन से पॉइंट के किसी भी इंस्टेंट तक उस पॉइंट के पोजीशन का जब हम वेक्टर खींचते हैं तो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, जो यहां से यहां तक गया है, यहां पे अगर हम खींच दिए, यहां पे खींचे तो क्या हो जाएगा, काला वाला मार्कर नहीं बनना, यहां पे अगर खींच दिए यहां पे, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ए से बी तक, यानी ए वेक्टर ए बी, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे, लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर